बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामिक स्कॉलर टीवी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में पेपर एसएसटी जनरल 2021 के 3 पोर्शन को हल किया गया है। उनमें से एक है इस्लामियात पोर्शन, दूसरा है पाक स्टडी पोर्शन और तीसरा है इंग्लिश पोर्शन। तो सबसे पहले इस्लामियात के पोर्शन को हल किया जाता है। सवाल नंबर 1, इलाह का माना क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, यानी माबूद। सवाल नंबर 2, मुनकर से क्या मुराद है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, यानी बुराई। सवाल नंबर 3, एहतिसाम सीगा है किस चीज का? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, यानी मसदर का सीगा है। सवाल नंबर 4, ला ततगौ से क्या मुराद है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, यानी सरकशी ना करना। सवाल नंबर 5, किस सहाबी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक खिदमत की थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, यानी हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। अब आते हैं पाक स्टडी के पोर्शन को हल करने की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, During the viceroyalty of Lord Curzon Dash was divided into 2 parts 1905, यानी लॉर्ड कर्जन के दौरे हुकूमत में 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। वो कौन सा मुल्क था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, यानी बंगाल। क्वेश्चन नंबर 7, कायद-ए-आज़म जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1913 एट द परसुएशन ऑफ विच, यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1913 को ज्वाइन किया था, किसकी तरगीब देने पर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, यानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर। क्वेश्चन नंबर 8, द पीरियड फ्रॉम 1947 टू 1953 इज रिगार्डेड एज डैश इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, यानी 1947 से 1953 तक के ज़माना को याद किया जाता है पाकिस्तान की बैरूनी पॉलिसी में किस नाम से? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, यानी इरा ऑफ नेचुरलिटी। नेचुरलिटी का मतलब है अलहदगी का दौर, तो इसको अलहदगी का दौर कहा जाता है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9, Dash was the great ambassador of Hindu-Muslim unity in his first phase of political career। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह हिंदू मुस्लिम यूनिटी का सबसे बड़ा एम्बेसडर यानी सफीर था। क्वेश्चन नंबर 10, द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाज लॉन्च्ड इन, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर किस वक्त शुरू किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, यानी 2015 में। अब आते हैं तीसरे पोर्शन की तरफ जो कि इंग्लिश का है। तो क्वेश्चन नंबर 11, पिक आउट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स, यानी इनमें से सही स्पेलिंग वाला लफ्ज चुन लो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, यानी प्रोक्लेमेशन। तो प्रोक्लेमेशन जो है ये इसका स्पेलिंग सही है। क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज ए ब्रोकन विंग्ड बर्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, यानी लाइफ। तो लाइफ इज ए ब्रोकन विंग्ड बर्ड, जिंदगी जो है वो उस परिंदे की तरह है जिसके पर टूट गए हो, यानी जिंदगी में आदमी के हाल अहवाल एक जैसे नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 13, पॉपुलेशन हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द, यानी आबादी का डायरेक्ट असर किस चीज पर होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, यानी इन्वायरमेंट। तो आबादी का पहले असर माहौल पर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, द फेमिनाइन ऑफ बैचलर इज, बैचलर का मुअन्नस क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, यानी मेड। बैचलर का माना है कुंवारा शख्स, वो शख्स जिसकी शादी ना हुई हो, और मेड का मतलब है वो औरत जिसकी शादी ना हुई हो, यानी कुंवारी औरत।
क्वेश्चन नंबर 16, चेंज इनटू क्वेश्चन, काउज ईट ग्रास, यानी इस जुमले को क्वेश्चन के अंदाज में तब्दील करो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, यानी डू काउज ईट ग्रास। यहाँ पर डज नहीं आएगा, यानी ए वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि काउज जो है वो प्लूरल है और प्लूरल के वक्त प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 17, द प्लूरल ऑफ टूथ इज, टूथ का प्लूरल क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, यानी टीथ। क्वेश्चन नंबर 18, द सिनोनिम ऑफ राइटस इज, राइटस इसका माना है सच्चा, या दूसरा माना है नेक। तो इसका सिनोनिम मुतरादिफ क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, यानी विर्चस। विर्चस का माना भी सच्चा और मानदार होता है। क्वेश्चन नंबर 19, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, शी सेड टू अस गुड मॉर्निंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, यानी शी ग्रीटेड अस। तो इस जुमले का मतलब होता है कि उसने हमें सलाम किया। तो शी सेड टू अस गुड मॉर्निंग को जब इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो इस वक्त शी ग्रेटेड अस, ये जुमला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, वी डू नॉट वेस्ट टाइम, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, यानी द टाइम इज नॉट वेस्टेड बाय अस। तो पहला ऑप्शन इसलिए सही होगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तब्दील करेंगे और हेल्पिंग वर्ब एस आएगा। और जो टाइम है ये ऑब्जेक्टिव है, इसको सब्जेक्टिव में तब्दील करेंगे और थर्ड फॉर्म लाएंगे और आखिर में बाई लाएंगे। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। तो दोस्तों, ईटा एनटीएस और दूसरे पेपर्स के इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिए और इस्लामिक स्कॉलर टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।